सुनो, इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है मूर्खता। मूर्ख इंसान अपनी ही जिंदगी तो बर्बाद करता ही है, लेकिन अपने साथ साथ औरों का भी नाश कर देता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति, उसकी पहचान ही अलग होती है। उसकी सोच तलवार जैसी तेज, उसका विवेक पहाड़ जैसा अटल। आज अगर तुम यह 12 लक्षण समझ गए तो दुनिया चाहे जो कहे, तुम हमेशा जीतोगे। और अगर ये लक्षण तुमसे छूट गए तो चाहे तुम्हारे पास कितना भी धन, शोहरत या ताकत हो, एक दिन सब राख हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि चाणक्य कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति ही अपने भाग्य को गढ़ता है, बाकी लोग तो सिर्फ शिकायत करते रह जाते हैं। पहला लक्षण, सत्य को पहचानने की क्षमता। चाणक्य नीति में कहा गया है, सत्य वह है जिसे समय भी झुठला न सके। बुद्धिमान व्यक्ति का पहला लक्षण यही है कि वह सच को पहचान लेता है। लोग चाहे उसे धोखा देने की कोशिश करें, वह झूठ के पर्दे के पीछे छुपी सच्चाई को देख लेता है। उदाहरण, एक बार चाणक्य से किसी ने पूछा, आप इतने सारे षड्यंत्र, झूठ और चालबाजियों को कैसे समझ लेते हैं? चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, झूठ की उम्र छोटी होती है। जो बात समय की कसौटी पर टिक न सके वही झूठ है। यानी बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ कानों से नहीं सुनता, वह आंखों से भी पढ़ता है और दिल से भी परखता है। जीवन में अपनाए, हर बात पर तुरंत विश्वास मत करो। तथ्यों को परखो, तर्क को समझो और फिर निष्कर्ष निकालो। याद रखो, मूर्ख वही है जो सुनी सुनाई बातों पर बह जाता है। दूसरा लक्षण, धैर्य और संयम। चाणक्य कहते हैं, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता। जहां मूर्ख गुस्से में टूट पड़ता है, वहीं बुद्धिमान शांति से सोचता है। ये बातें सुनो, चंद्रगुप्त जब युवा थे तो उनके सामने एक बार दुश्मनों ने बहुत भड़काऊ चाल चली। सैनिक उकसाने लगे, आक्रमण कर दो। लेकिन चाणक्य ने रोका और कहा, युद्ध की जीत तलवार से नहीं, बुद्धि से होती है। इंतजार करो। और जब सही समय आया, बिना खून बहाए उन्होंने दुश्मन को झुका दिया। जीवन में अपनाए, बुद्धिमान इंसान तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता, पहले परिस्थिति का गहराई से विश्लेषण करता है। धैर्य रखने से निर्णय सटीक होते हैं और यही उसे सबसे आगे रखता है। तीसरा लक्षण, मौन की ताकत। चाणक्य ने कहा है, मौन सबसे बड़ा हथियार है। बुद्धिमान व्यक्ति हर जगह बोलता नहीं। जहां लोग शोर मचाते हैं, वह चुप रहकर सब सुनता है और सही समय पर जवाब देता है। सोचिए, दुनिया में कितनी मुसीबतें सिर्फ इसीलिए आती हैं क्योंकि लोग जरूरत से ज्यादा बोल देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपने शब्दों की कीमत जानता है। वह जानता है कि शब्द तलवार से भी गहरे घाव दे सकते हैं। जीवन में अपनाएं, जब भावनाएं तेज हों, चुप रहना सीखो। बेवजह वाद विवाद में मत पड़ो। हर जगह बोलने से बड़ा है सही जगह पर सही बात कहना। चौथा लक्षण, गलत जगह और गलत लोगों से दूरी। चाणक्य नीति में साफ कहा गया है, मूर्खों की संगति से बढ़कर कोई विष नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि गलत लोगों की संगति उसकी पूरी जिंदगी बिगाड़ सकती है। उदाहरण, एक बार किसी ने चाणक्य से पूछा, कौन सी जगह सबसे खतरनाक है? उन्होंने कहा, वह जगह जहां मूर्खों का जमावड़ा हो, क्योंकि वहां से सिर्फ विनाश ही निकलेगा। जीवन में अपनाएं, गलत संगत से दूर रहो, चाहे कितनी भी आकर्षक क्यों न लगे। बुद्धिमान इंसान वही है जो पहचान लेता है कि कौन उसके भविष्य को बर्बाद कर सकता है। अब तक आपने देखा कि बुद्धिमान व्यक्ति सच को पहचानता है, धैर्य रखता है, मौन को समझता है और गलत जगह से बचता है। लेकिन अब आगे जो आप जानने वाले हैं, वो आपके दिल और दिमाग दोनों को झकझोर देगा, क्योंकि अगला लक्षण वही है जो किसी इंसान को साधारण से असाधारण बना देता है। कभी सोचा है, कुछ लोग बिना बोले ही इतना असर कैसे डाल जाते हैं? क्यों उनके सामने आते ही माहौल बदल जाता है? क्यों उनकी मौजूदगी ही लोगों को प्रभावित कर देती है? यही फर्क है साधारण और बुद्धिमान इंसान में, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उसे भीड़ से अलग बना देते हैं। पांचवां लक्षण, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। चाणक्य नीति कहती है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। सोचिए, कितने लोग धन, पद और शक्ति पाकर भी बर्बाद हो जाते हैं। कारण सिर्फ एक, उन्होंने खुद पर काबू नहीं पाया। लालच, वासना, गुस्सा, यही उनकी बर्बादी की वजह बन गए। इस सिख को सुनो, एक राजा के पास अपार धन था, सेना थी, ताकत थी, लेकिन उसका पतन इसलिए हुआ क्योंकि वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण न रख सका। वह अपने सुखों में इतना डूबा कि राज्य हाथ से निकल गया। चाणक्य ने इसी पर कहा, राज्य वही संभाल सकता है जो पहले खुद को संभाल सके। जीवन में अपनाएं, बुद्धिमान व्यक्ति खाने पीने, बोलने, गुस्से और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है।
वह जानता है कि अगर उसने खुद पर जीत पा ली तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। छठा लक्षण, ज्ञान और सीखने की प्यास। चाणक्य कहते हैं, विद्या ही वास्तविक धन है। फर्क देखिए, मूर्ख सोचता है कि उसे सब आता है, बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि सीखने की कोई सीमा नहीं। यही कारण है कि वह हर परिस्थिति से, हर इंसान से, हर अनुभव से कुछ न कुछ सीख लेता है। उदाहरण, जब चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के शिष्य बने तब वे सिर्फ एक सामान्य लड़का थे, लेकिन चाणक्य ने उनमें यही लक्षण पहचाना, सीखने की प्यास। वह हर बात को ध्यान से सुनते, समझते और अमल में लाते। यही प्यास उन्हें राजा से सम्राट बना गई। जीवन में अपनाएं। कभी यह मत सोचो कि अब तुम्हें सब पता है। किताबों से सीखो, अनुभव से सीखो और गलतियों से भी सीखो। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करता है। अब तक आपने जाना कि बुद्धिमान व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रखता है और हमेशा सीखते रहने की प्यास रखता है। लेकिन अभी तो असली खेल बाकी है, क्योंकि जो अगले लक्षण आप सुनने वाले हैं वही असली पहचान है उन लोगों की जिन्हें दुनिया इतिहास में याद रखती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। याद रखो, बुद्धिमत्ता का असली इम्तिहान तब नहीं होता जब सब कुछ आसान हो, बल्कि तब होता है जब हालात तुम्हें तोड़ने लगते हैं। मूर्ख इंसान कठिनाई में बिखर जाता है, लेकिन बुद्धिमान वही है जो अंधेरे में भी रास्ता खोज ले। और यही फर्क है जो साधारण को भीड़ में गुम कर देता है, लेकिन असाधारण को इतिहास में अमर बना देता है। सातवां लक्षण, समय की कदर, वैल्यू ऑफ टाइम। चाणक्य कहते हैं, समय से बढ़कर कोई धन नहीं। जो समय खो देता है वह सब कुछ खो देता है। सोचिए, दिन के 24 घंटे सबको बराबर मिलते हैं, लेकिन क्यों कुछ लोग महान बनते हैं और बाकी गुमनाम रह जाते हैं? क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति समय का इस्तेमाल ऐसे करता है जैसे यह सबसे अनमोल पूंजी हो। एक बात सुनो, चंद्रगुप्त से चाणक्य ने कहा था, अगर तुमने समय गंवा दिया तो दुश्मन को तुम्हें हराने का मौका मिल जाएगा। चंद्रगुप्त ने अपनी दिनचर्या इस तरह बनाई कि हर पल का उपयोग राज्य की उन्नति में हो, और नतीजा यह हुआ कि एक साधारण लड़का इतिहास का महान सम्राट बना। जीवन में अपनाएं, आलस्य से दूर रहो, क्योंकि यह समय का सबसे बड़ा चोर है। हर दिन का लक्ष्य तय करो और उसी पर ध्यान दो। जो समय को पहचान लेता है उसके लिए असंभव भी संभव बन जाता है। आठवां लक्षण, सही निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग पावर। चाणक्य नीति कहती है, सही समय पर सही निर्णय लेना ही बुद्धिमत्ता की पहचान है। फर्क देखो, मूर्ख हर परिस्थिति में दूसरों की नकल करता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थिति का विश्लेषण करके खुद का निर्णय लेता है। उदाहरण, युद्ध के समय सेनापति अक्सर जल्दबाजी कर बैठते थे, लेकिन चाणक्य हमेशा कहते, फैसला वही लो जिससे आज नहीं, आने वाले कल भी सुरक्षित रहें। यानी उनका हर निर्णय सिर्फ वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य को ध्यान में रखकर लिया जाता था। सोचो, अगर हम गलत निर्णय लेते हैं तो उसका असर सिर्फ उसी पल पर नहीं पड़ता बल्कि पूरी जिंदगी पर छाप छोड़ देता है। जीवन में अपनाएं, निर्णय लेने से पहले 3 बातों पर विचार करो। क्या यह सही है? क्या यह उपयोगी है? क्या यह भविष्य में नुकसान तो नहीं करेगा? जल्दबाजी कभी मत करो, लेकिन इतना भी मत सोचो कि मौका हाथ से निकल जाए। बुद्धिमान वही है जो दिल और दिमाग दोनों का संतुलन बनाकर निर्णय ले। तो अब तक आपने जाना कि बुद्धिमान व्यक्ति समय की कीमत समझता है और सही निर्णय लेने की क्षमता रखता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे आने वाले लक्षण इतने गहरे हैं कि वे इंसान की पूरी पहचान बदल सकते हैं। अब आप जानने वाले हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी सोच और कर्मों से दुनिया को कैसे रोशनी देता है। दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं होता जिसके पास हथियार हो, बल्कि वह होता है जिसके पास स्पष्ट सोच और सही दृष्टि हो। मूर्ख अपनी आंखों से भी अंधा रहता है, लेकिन बुद्धिमान अपने मन की आंखों से वह देख लेता है जिसे और कोई नहीं देख पाता। यही कारण है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति साधारण परिस्थितियों को भी असाधारण अवसर में बदल देता है। 9वां लक्षण, गहरी समझ और दूरदृष्टि, डीप अंडरस्टैंडिंग फोरसाइट। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो वर्तमान को देखकर भविष्य को समझ ले। सोचो, बहुत लोग सिर्फ आज देखते हैं, आज का मजा, आज की सुविधा, आज की जीत, लेकिन बुद्धिमान वही है जो आज के भीतर छुपा कल देख ले। चंद्रगुप्त ने एक बार पूछा, आचार्य, आप हमेशा युद्ध शुरू होने से पहले ही परिणाम क्यों बता देते हैं? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं सिर्फ तलवार नहीं देखता, मैं उसके पीछे खड़े इंसान का धैर्य देखता हूँ। मैं सिर्फ सेना की संख्या नहीं देखता, मैं उसकी तैयारी और मनोबल देखता हूँ। और जो यह सब देख ले उसके लिए भविष्य छुपा नहीं रहता।
ये बातें सुनो जब सिकंदर भारत आया, बहुत से राजाओं ने सोचा हम उससे लड़ नहीं सकते, लेकिन चाणक्य ने देखा कि सिकंदर के सैनिक थके हुए हैं, मौसम से अनजान हैं और लंबी यात्रा ने उनका हौसला तोड़ दिया है। यानी उनकी ताकत सिर्फ ऊपर से दिख रही थी, भीतर से नहीं। यही दूरदृष्टि थी जिसने भारत को जागरूक किया। जीवन में अपनाए, हर परिस्थिति में सतह से गहराई तक देखो, तुरंत लाभ के बजाय दीर्घकालिक परिणाम सोचो। मूर्ख आज के स्वाद में खो जाता है, बुद्धिमान आने वाले कल की नींव रखता है। 10वां लक्षण, आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल। चाणक्य नीति कहती है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली वही सच्चा विजेता है। सोचिए, कितने लोग क्रोध में आकर अपना घर बर्बाद कर देते हैं, कितने लोग लालच में पड़कर अपना सम्मान खो देते हैं, कितने लोग वासना या भोग में डूबकर अपनी पूरी जिंदगी गंवा देते हैं। एक बार चंद्रगुप्त ने क्रोध में आकर किसी सैनिक को कठोर दंड देना चाहा। चाणक्य ने तुरंत रोका और कहा, राजा का क्रोध पूरे राज्य को जला सकता है। बुद्धिमान वही है जो क्रोध को अपनी मुट्ठी में कैद कर ले। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां राजाओं ने सिर्फ एक क्षण के आवेश में अपना साम्राज्य खो दिया, लेकिन वही शासक महान कहलाए जिन्होंने अपने मन को साध लिया, जीवन में अपनाए। जब क्रोध आए तब मौन को हथियार बनाओ, जब लालच लुभाए तब संयम को कवच बनाओ, जब भ्रम पैदा हो तब धैर्य को साथी बनाओ। याद रखो, हजारों युद्ध जीतने वाला भी हार सकता है, लेकिन जिसने खुद पर विजय पाली उसे कोई हरा नहीं सकता। तो अभी आपने जाना कि बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान उसकी दूरदृष्टि और आत्मसंयम से होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे जो लक्षण हैं वे न सिर्फ बुद्धिमत्ता बल्कि इंसान की आत्मिक ऊंचाई को भी परिभाषित करते हैं। अब आगे आप जानने वाले हैं वह बातें जो इंसान को भीड़ से उठाकर दुनिया के लिए प्रेरणा बना दे। किसी इंसान की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों और आभा से होती है। मूर्ख व्यक्ति चाहे लाख बातें कर ले, लोग उसे जल्द भूल जाते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति बिना कुछ कहे भी लोगों के दिल और दिमाग में अमर हो जाता है। आज हम बात करेंगे बुद्धिमत्ता के उन अंतिम लक्षणों की जो इंसान को सिर्फ महान नहीं बनाते बल्कि उसे युगों तक प्रेरणा बना देते हैं। 11वां लक्षण, विनम्रता और सरलता, ह्यूमिलिटी, सिंप्लिसिटी। चाणक्य कहते हैं, जो जितना महान होता है वह उतना ही विनम्र होता है। सोचो, पेड़ जितना ऊंचा होता है उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होती हैं। वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति जितना ऊंचा उठता है उतना ही जमीन से जुड़ा रहता है। एक बार चंद्रगुप्त ने राजसभा में गर्व से कहा, आचार्य, अब तो मुझे हर कोई महान कहता है। चाणक्य ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, वह महान नहीं जो सबके सिर पर चढ़ जाए, बल्कि वह महान है जो सबके दिल में उतर जाए। याद रखो, गर्व राजाओं को गिराता है, लेकिन विनम्रता साधारण इंसान को भी राजा बना देती है। इतिहास गवाह है कि जो शासक अहंकार में डूबे उनका साम्राज्य मिट गया, लेकिन जिनमें विनम्रता और सरलता रही वे जनता के दिलों पर आज भी राज करते हैं। राजा हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, इनकी महानता इनके पदों से नहीं बल्कि उनकी विनम्रता से थी। जीवन में अपनाएं, कभी भी अपने ज्ञान या उपलब्धि पर घमंड मत करो। विनम्रता तुम्हें हर जगह प्रिय बना देगी। बुद्धिमान वही है जो जितना ऊंचा हो उतना ही सरल और सुलभ हो। 12वां लक्षण, सतत सीखने की आदत, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। चाणक्य नीति कहती है, विद्या वह धन है जो चोरी नहीं हो सकती, आग में नहीं जल सकती और बांटने से बढ़ती है। सोचिए, मूर्ख सोचता है अब मैं सब जानता हूं, लेकिन बुद्धिमान जानता है अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। एक बार चंद्रगुप्त ने कहा, आचार्य, अब तो मैं युद्ध कला, राजनीति और शासन सब सीख चुका हूं। चाणक्य ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जब इंसान यह सोच ले कि वह सब जान चुका है तो समझो उसका पतन शुरू हो चुका है। बुद्धिमान वही है जो हर दिन को एक नया विद्यालय माने, हर गलती को नया शिक्षक और हर अनुभव को नया पाठ। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन से जब पूछा गया, क्या आप खुद को सबसे बुद्धिमान मानते हैं, उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो बस एक बच्चा हूं जो समुद्र किनारे रेत के दाने चुन रहा है। विज्ञान का समंदर मेरे सामने अब भी अनंत है। यही है बुद्धिमत्ता का असली रूप। सीखते रहना, जीवन में अपनाएं, रोज कुछ नया सीखने की आदत डालो। अपनी गलतियों से सीखो, उन्हें छुपाओ मत। याद रखो, सीखना बंद किया तो जीना बंद कर दिया। तो दोस्तों, अब आपने बुद्धिमान व्यक्ति के वे सभी 12 लक्षण जान लिए। समझदारी, धैर्य, विवेक, दूरदृष्टि, आत्मसंयम, विनम्रता और सतत सीखने की आदत। अगर आप इनमें से एक भी लक्षण अपने जीवन में उतार लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी पहचान साधारण भीड़ से अलग होगी। याद रखो,
बुद्धिमत्ता किताबों से नहीं आती, ये आती है जीवन जीने के सही तरीके से, और यही चाणक्य नीति हमें सिखाती है। अगर आपको इस वीडियो से सीख मिली तो दिल से लाइक कीजिए, अपनी भावनाएं कमेंट में लिखिए और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चाणक्य विवेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी हम आपको चाणक्य की नीतियों से भरे ऐसे अनमोल जीवन मंत्र देते रहेंगे जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल देंगे। सुनो, सच्चाई हमेशा मीठी नहीं होती। सच्चाई अक्सर जहर जैसी लगती है, लेकिन जो इस जहर को पी लेता है वही अमृत पा लेता है। मैं तुमसे मधुर वचन नहीं कहने आया हूं, मैं तुमसे कटु सत्य कहने आया हूं, क्योंकि यही तुम्हें जगाएगा। चाणक्य कहते हैं, आलस्य की सच्चाई, गरीबी का सबसे बड़ा कारण भाग्य नहीं, आलस्य है। गांव का गरीब किसान सोचता है, मेरे पास जमीन कम है, भगवान ने किस्मत में इतना ही लिखा है। शहर का मजदूर सोचता है, मुझे तो दिन भर मेहनत करनी है, इससे आगे नहीं बढ़ सकता। और पढ़े लिखे लोग सोचते हैं, मेरे पास सही मौके नहीं आए। लेकिन असली सच यह है कि मौके हर किसी के पास आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें पहचान लेता है, मूर्ख उन्हें सोते सोते खो देता है। याद रखो, जो सुबह देर तक सोता है उसके हाथ से सुबह का सोना निकल जाता है। आलसी इंसान जीवन भर दूसरों की थाली में जूठन तलाशता रहता है। चाणक्य विवेक का संदेश, आलस्य छोड़ो, समय को पकड़ो। गरीबी किस्मत से नहीं, आदतों से आती है। चाणक्य कहते हैं, संगत की सच्चाई। बताओ, क्यों गांव के कितने ही लड़के शहर जाकर बिगड़ जाते हैं? क्यों अच्छे घर का बेटा भी अपराधी बन जाता है? क्यों पढ़ा लिखा नौजवान भी शराबी और जुआरी हो जाता है? कारण सिर्फ एक, गलत संगत। मूर्ख की संगत विष से भी ज्यादा घातक है। विष केवल शरीर को मारता है, मूर्ख की संगत आत्मा को नष्ट कर देती है। बुद्धिमान वही है जो यह पहचान ले कि किस जगह बैठना है और किससे दूरी बना लेनी है। अगर तुम बर्बादी देखना चाहते हो तो बस मूर्खों की संगत में रहो। अगर तुम उन्नति देखना चाहते हो तो ज्ञानी और कर्मठ लोगों की संगत करो। चाणक्य विवेक का संदेश, मित्र सोच समझ कर चुनो, जगह सोच समझ कर चुनो। संगत तय करेगी कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा या अंधकारमय। चाणक्य कहते हैं, क्रोध और वासना की सच्चाई, गरीब हो या अमीर, राजा हो या प्रजा, अगर किसी ने अपने क्रोध और वासना पर नियंत्रण नहीं किया तो उसका पतन निश्चित है। कितने घर क्रोध में उजड़ गए, कितनी स्त्रियां विधवा हो गईं, कितने बच्चे अनाथ हो गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने आवेश में गलत कदम उठा लिया। और वासना इंसान को अंधा बना देती है। वह सम्मान भी बेच देता है, धन भी गंवा देता है और अंत में खुद को भी खो देता है। चाणक्य विवेक का संदेश, बुद्धिमान वही है जो अपने भीतर की आग को काबू में रखे, क्रोध को मौन से दबाए, वासना को संयम से हराए। चाणक्य कहते हैं, सत्य का सामना। लोग सोचते हैं कि मीठे झूठ से जीवन आसान हो जाता है, लेकिन मैं कहता हूं, झूठ से जीवन खोखला हो जाता है। गरीब आदमी अक्सर कहता है, मैं गरीब हूं क्योंकि ऊपर वाले ने ऐसा चाहा। नौजवान कहता है, मेरी किस्मत खराब है। पर सच्चाई यह है कि न तो भगवान ने तुम्हें आलसी बनाया, न किस्मत ने तुम्हें असफल किया। तुम्हारी गलत आदतें और कमजोर फैसले ही तुम्हारी असफलता का कारण है। चाणक्य विवेक का संदेश, सच से भागोगे तो जिंदगी भर रोगे, सच का सामना करोगे तो दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। चाणक्य कहते हैं, धन और लोभ की सच्चाई। धन बुरा नहीं है, धन इंसान को ताकत देता है, सम्मान दिलाता है और समाज में स्थान भी। लेकिन लोभ इंसान को बर्बाद कर देता है। लोभी आदमी कभी संतुष्ट नहीं होता। उसके पास चाहे सोना हो वह और चाहता है, उसके पास चाहे राजपाट हो वह और चाहता है, और इसी चाह में वह एक दिन सब कुछ खो देता है। चाणक्य विवेक का संदेश, धन कमाओ लेकिन ईमानदारी से, धन का उपयोग करो, दास मत बनो। चाणक्य कहते हैं, मौन और वचन की सच्चाई। मूर्ख हर जगह बोलता है, बुद्धिमान हर जगह चुप रहता है, क्योंकि जो हर जगह बोलता है वह अपना ही रहस्य खोल देता है। शहर का आदमी अपनी तरक्की की बातें हर किसी से करता है, गांव का आदमी अपनी फसल, अपनी कमाई सबको बता देता है, और नतीजा यह होता है कि उसका शत्रु उसी की जानकारी का उपयोग करके उसे गिरा देता है। चाणक्य विवेक का संदेश, हर जगह मत बोलो, मौन को हथियार बनाओ, सिर्फ वही कहो जो आवश्यक है। अंतिम कठोर चेतावनी, अगर तुमने मेरी ये बातें सिर्फ सुन ली और जीवन में उतारी नहीं तो यह ज्ञान तुम्हें बचाएगा नहीं। सुनना आसान है, बदलना कठिन, और मैं चाहता हूं कि तुम बदलो। चाहे गांव के गरीब हो या शहर के अमीर, चाहे मजदूर हो या अधिकारी, याद रखो, बुद्धिमान वही है जो अपनी आदतों को सुधार ले। बाकी सब लोग सिर्फ बहाने बनाते हैं,
और अंत में मिट्टी में मिल जाते हैं। सुनो, अगर तुम इस पूरी बात को सुनकर भी चुप बैठे रह गए तो समझ लो ज्ञान का दरवाजा तुम्हारे लिए बंद ही रह जाएगा। बुद्धिमान वही कहलाता है जो सुनी हुई सीख को अपने जीवन में उतारता है। और अगर तुम्हें सच में लगता है कि ये बातें तुम्हारे दिल को छू गई हैं तो इसे अपने तक मत दबाओ। जैसे दीपक अकेले अंधकार नहीं मिटा सकता, वैसे ही यह ज्ञान भी अकेले तुम्हारी तकदीर नहीं बदलेगा जब तक तुम इसे औरों तक नहीं पहुंचाओगे। इसलिए इसे लाइक करो ताकि तुम्हारा मन कहे, हाँ, मैंने इस सीख को स्वीकार किया। इस वीडियो में कमेंट करो ताकि तुम्हारा शब्द इस ज्ञान के साथ जुड़ जाए। इसे शेयर करो ताकि यह आग किसी और की जिंदगी भी रोशन कर सके। और अगर तुम सच में बुद्धिमत्ता की इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हो तो चाणक्य को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि कल जो सीख यहां मिलेगी वह शायद वही हो जो तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। याद रखो, ज्ञान को रोक कर रखने वाला भी मूर्ख कहलाता है।